नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का कार्यक्रम है। बता दें कि दून के गांधी पार्क में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर करेंगे समीक्षा। तो दून के गांधी पार्क में होगा कार्यक्रम का आयोजन और इसी के साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम धामी भी पहुंचने वाले हैं। तो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का ये कार्यक्रम है और इसमें सीएम भी शिरकत करेंगे। दून के गांधी पार्क में होगा ये कार्यक्रम और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गांधी पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सूबे के मुखिया। तो ड्रग्स फ्री मिशन 2025 का कार्यक्रम होने जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करने वाले हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 ये कार्यक्रम गांधी पार्क में होने जा रहा है जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर करेंगे समीक्षा। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का कार्यक्रम होने जा रहा है गांधी पार्क में। तो बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर समीक्षा भी करने जा रहे हैं और ऐसे में गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 काफी जरूरी हो जाता है और ऐसे में देवभूमि को ड्रग्स फ्री करना है, यही लक्ष्य लेके लगातार सीएम धामी जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लक्ष्य के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश मिले कि ड्रग्स से कितनी ज्यादा हानिकारक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर करेंगे समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दून के गांधी पार्क में होगा कार्यक्रम का आयोजन। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो उनके गांधी पार्क में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मिशन 2025 ड्रग्स फ्री देवभूमि का कार्यक्रम गांधी पार्क में होने जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो जिस तरीके से ड्रग बढ़ रहे हैं और हर कोई उसका सेवन कर रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं उनको बचाया जाए। इससे तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तुषार, कब होने जा रही है ये कार्यक्रम और क्या जानकारी है इससे संबंधित? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो उनका लक्ष्य है, उनका संकल्प है कि 2025 तक जो देवभूमि है वो ड्रग्स फ्री हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मैं गांधी पार्क में मौजूद हूँ। आपको यहाँ पर स्कूली बच्चे भी यहाँ पर नजर आएंगे, छात्र नजर आएंगे कि स्काउट एंड गाइड जो भारतीय स्काउट एंड गाइड है जो विभिन्न स्कूलों में चल रही है, वहाँ के बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको मंच पर नजर आएंगे कि वो जो लोग हैं उनका
अभिनंदन कर रहे हैं और साथ साथ जो स्कूली बच्चे इसमें जुड़े हैं ताकि स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया जा सके अभी से ही, और जो लोगों को ड्रग्स के प्रति अभी से ही जागरूक किया जाए ताकि वो भविष्य में ऐसा ना करें। अभी आप देख सकते हैं सम्मान समारोह यहाँ पर चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे पहुंचे हुए हैं। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के संकल्प की, तो 2025 तक उन्होंने ये संकल्प रखा है कि पूरे जो उत्तराखंड है उसमें जो ड्रग्स है उसका यूज बिल्कुल जीरो हो जाए और यहाँ पर उत्पाद भी बिल्कुल जीरो हो जाए। उसी के लिए तमाम प्रयास सरकार और साथ साथ कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के संकल्प के द्वारा ही, उनके निर्देश के द्वारा ही जो विभिन्न विभाग हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है जिसमें बच्चों को जागरूक किया जा रहा है उसके विरुद्ध, और तमाम जो कहा जा सकता है कि नेता भी यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ जो स्कूली बच्चे आए हैं उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हमें इसका जो मुख्यमंत्री का संकल्प है और इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका जरूर फायदा पहुंचेगा। जी ऐसे में काफी जरूरी हो जाता तुषार, क्योंकि जो युवाएं हैं वो ड्रग्स की लत उनको इतनी ज्यादा लग जाती है कि अपनी भविष्य पे वो ध्यान नहीं दे पाते। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये जो विजन है 2025 का, अगर ये सफल रहा तो काफी एक तो विकास मिलेगा उत्तराखंड में, और दूसरी बात ये है कि युवाओं का फोकस जो होगा वो उनके भविष्य पे ही होगा, ड्रग्स पे नहीं। जो तहत तमाम तरह के जो जागरूकता अभियान वो स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, शिक्षा स्कूलों में इस प्रति एक जागरूकता तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करें। और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन को भी कड़े निर्देश ऐसे चीज को दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे तुषार को, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये विजन की तस्वीरें हैं। 2025 लक्ष्य रखा गया है कि ड्रग्स फ्री जो है वो देवभूमि हो जाए, क्योंकि जो ड्रग्स है उसकी लत इंसान को बर्बाद कर देती है और ऐसे में भविष्य पे भी खतरा मंडराता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि युवा ही इसका सेवन करते हैं और ऐसे में युवाओं का भी यहाँ पे खासा उत्साह भी आप देख सकते हैं और मौजूदगी भी दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रम में पहुंचे हैं और एक संदेश इस मंच से देने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो गांधी पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। और ऐसे में बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और इसके बाद से मुख्यमंत्री अपना संबोधन भी देंगे। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, अभी क्या चल रहा है और मुख्यमंत्री का संबोधन क्या होगा, क्या कुछ जानकारी? अगर कुछ देर पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिसके बाद जो बच्चों का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई है। जो बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हो, करीब सैकड़ों की संख्या में आज स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि अगर जो कहा जा सकता है कि स्कूलों को और शिक्षा संस्थान को अगर पहले जागरूक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्हें बाद में इसका फायदा मिलेगा। अगर बच्चे अभी से जागरूक होंगे नशे के विरुद्ध तो कहीं ना कहीं जो भविष्य होगा इनका उज्जवल होगा। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना है कि जो आने वाली पीढ़ी हो वो नशे से मुक्त हो। और 2025 जो ड्रग्स फ्री मिशन रखा है मुख्यमंत्री का, जो संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड पूरी तरह से जो ड्रग्स फ्री है वो हो जाए। और ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें हर विभाग अपनी एक सहयोग दे रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, तमाम लोगों को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो अगर जो कहा जा सकता है जो युवा ड्रग्स में अभी तक फंसे हुए हैं उनको चिन्हित करके उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाए ताकि वो अपनी जीवन सुधार सके। वहीं अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो स्कूलों में और साथ साथ जो शिक्षा संस्थान है वहां पर जागरूकता अभियान चलाए। वही पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी चेन्स को तोड़ा जाए जो लगातार नशे बेच रही है या फिर उसके विरुद्ध ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वो सलाखों के पीछे जा सके और जो नशा है वो बिक्री
उसकी बिक्री कम हो सके या उसे खत्म किया जा सके 2025 तक। तो लगातार तमाम विभागों को मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश है, आदेश है, वो दिए गए हैं कि वो 2025 तक पूरे उत्तराखंड को क्लियर करें, ड्रग्स बिल्कुल जीरो हो जाए, और ताकि जो लोग हैं, जो युवा है, आने वाला जो पीढ़ी है, वो ड्रग्स के फ्री हो, और ताकि जो उनका भविष्य है वो उज्जवल हो सके। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर एक बार फिर से बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया था और इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसी समिति ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूसीसी का काम इस विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही हमने उस पर काम करना शुरू किया था। चूँकि ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे, और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का काम अब शुरू हुआ है। ग्राउंडिंग को लेकर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए हैं, जो राज्य में ज्यादा रोजगार सृजन करेंगे, जिससे उत्तराखंड को फायदा होगा। ग्राउंडिंग को लेकर हम बहुत शुरू से ही जो है, चूँकि हमने प्रयास किया है कि केवल एमओयू तक ही हम सीमित न रहें, हम ग्राउंडिंग तक जाएं। और अब एमओयू बहुत बड़ी संख्या में अभी तक आ गए हैं, और एक बड़ी राशि के एमओयू हो भी गए हैं। उनको धरातल पर उतारना है, और एमओयू की एक लंबी कतार भी हमारे सामने है। राज्य के अंदर जो रोजगारों का सृजन होगा, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, ऐसे जो सेक्टर हैं, ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। उन्होंने कहा है कि 10 नए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव भी उनके पास आए हैं, जबकि राज्य में 22 विश्वविद्यालय पहले ही खुल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि निवेशकों को राज्य में अच्छे वातावरण के लिए 24 घंटे वो उपलब्ध रहेंगे, और जैसे जैसे निवेशक उत्तराखंड में अपना व्यापार स्थापित करेंगे, उसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास करेगी ताकि सभी एमओयू की ग्राउंडिंग हो सके। जो हमारा निवेश सम्मेलन हुआ है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगभग 50,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। और जैसे जैसे लोग आएंगे, वो कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं, ये हमने उनको कहा कि हम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हैं। 10 नए निजी विश्वविद्यालयों के भी जो है एमओयू हुए रहे हैं। तो हम पहले से भी हमने 22 विश्वविद्यालय अपने राज्य में खोल दिए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे काफ़ी काम आगे बढ़ने जा रहे हैं। देहरादून के एफआरआई में हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जिस तरीके से समिट के दौरान निवेशकों का उत्साह था, उससे लगता है कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं रेखा आर्य ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट का असर धरातल पर भी दिखने लगेगा, जिससे युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। साथ ही तमाम विकास कार्य भी नजर आएंगे। राज्य सरकार पहले से इस बात से संकल्पित है कि हमारे यहाँ का निवेश जो है वो हम लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश हम लेकर आएंगे। यह पूरे देश भर से भी होगा, ये विदेश से भी होगा। और खुद मैं भी 1-2 सेशन में मैं वहाँ पर मौजूद थी, और मुझे जो है हेल्थ सेक्टर मिला था, मुझे आयुष सेक्टर मिला। दोनों सेक्टरों में मैंने निवेश के लिए निवेशकों का बड़ा ही उत्साह देखा, और मैंने ये देखा कि किस प्रकार से निवेशक के लिए जो हम लोगों ने सेक्टर वाइज स्पेसिफिक हमने पॉलिसीज बनाई है, उसको लेके भी बड़े प्रभावित थे, क्योंकि इतने सभी सेक्टरों की पॉलिसीज हर राज्य में नहीं बने हुए हैं जो कि उत्तराखंड में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के एमओयू हुए हैं और जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, तो जिस प्रकार से प्रक्रिया गतिमान है, तो मैं मानती हूँ कि 2-3 माह के अंतर्गत हम उनको ग्राउंडिंग होते हुए देखेंगे।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वहीं 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं रहा। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा। वो जो सिस्टम है थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा, और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है। पर क्लाउडिंग आप कह सकते हैं 17-18 में फिर से आएगी। खबर हरिद्वार से है। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया, जिसके बाद जहां एक और भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। इसी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है कि 370 हटाना सही था। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उस पर संतों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करेंगे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुर जी से। रविंद्रपुर जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, धारा 370 को उन्होंने सही फैसला बताया है, किस तरह की प्रतिक्रिया पहले? देखिए, मैं सबसे पहले माँ मनसा देवी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैंने ये समाचार सुना बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि आज हमारी जीत हुई है, पूरे भारत की जीत हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत हुई है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी की जीत हुई है, पूरे सनातन की जीत हुई है। और इस समय जितने भी सनातनी, जितने हिंदू, सभी खुश है। और मैं समझता हूँ जो भारत का मुसलमान भी खुश है, क्योंकि इसका जो फायदा था वो किसी अन्य मुसलमान को नहीं मिला। इसका जो फायदा था वो खाली शेख अब्दुल्ला और उसके परिवार को ही मिला था। इसीलिए ये लोग परेशान है, बाकी सभी जो है सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। तो गुरु जी, क्या वजह रही कि पहले केंद्र सरकार का विरोध करते हुए विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, आज वो काफी मायूस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे नेहरू जी थे, जो हमारे भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रसाद के रूप में जम्मू कश्मीर जो है शेख अब्दुल्ला को दिया था। तो वो परंपरा से ही जम्मू कश्मीर उन्हीं का हो गया था। फिर बीच में एक दो बार मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो आ गए, एक जो पीडीपी की नेता कोई मैडम है वो आ गई। इसीलिए जो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनकी परेशानी ये है कि अब जो है मुसलमानों की सरकार बार बार जो है J&K में नहीं बनेगी और आने वाले समय में वहाँ भी राम राज्य की स्थापना होगी। तो गुरु जी, धारा 370 हटने से एक जो मानचित्र बनता है भारत का, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या जीत? देखिए, आज तक जब हमने J&K का नक्शा देखा था, जब हम मैप देखते थे, तो सबसे ऊपर जो है सर्वप्रथम जो हेड है, जो हमारा सिर है, वो J&K था। लेकिन J&K ही हमसे भिन्न था, वो बिल्कुल हमसे भिन्न हो गया था। वहाँ पे हमारा कोई अधिकार ही नहीं था, किसी हिंदुस्तानी को वहाँ कोई अधिकार ही नहीं था। वो ज़मीन नहीं ले सकता है, दुकान नहीं ले सकता, मकान नहीं ले सकता है। भाई फिर हमारा J&K था कहाँ? ये तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, तभी जाके हमारा अधिकार जो है जम्मू कश्मीर पे हुआ, जिस समय धारा 370 समाप्त हो गई। तो ये थे श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनको खुशी है और किस तरह की प्रतिक्रिया संतों के बीच इस फैसले को लेकर है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। चलिए सीधे चलते हैं जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है, हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं। करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है। और जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं, या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ भेजते हैं। और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है। उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, अपनी खुशियों को, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करते हुए, उन्होंने आप सबको संपूर्ण सुविधा देने का काम किया है, अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, अच्छे कपड़े, अच्छा आपको खाना, अच्छी जगह शिक्षा के लिए भेजने का काम किया है, अच्छी फीस देने के लिए उन्होंने अपने सारे जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको भी समाप्त कर लिया है।
तब जाकर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको संस्थानों में अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्स कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले पा रहे हैं। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। और कई बार जब आपके सामने कोई बात आती है, कोई कहता है कि थोड़ा सा ये कर लीजिए, थोड़ा इसको टेस्ट कर लीजिए, तो आपके अंदर बिल्कुल इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बोलेंगे ना कहेंगे ना। अगर कोई खराब काम कहेगा तो क्या कहोगे उसको? अरे भाई जोर से बोलिए आप लोग। ना कहेंगे ना जोर से। और कोई हमको आसपास ऐसा दिखे कि जिसकी स्थितियां, जिसके हाव भाव कुछ असामान्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। समाज के लोगों को जागरूक करने का काम भी हमने करना है। जब हम ये काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम देवभूमि को इस नशे से मुक्त करेंगे, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सारे परिवार और समूचे समाज और परिवेश को खोखला कर देता है, इतना नुकसान कर देता है। नशे के कारोबार से जो जुड़े हुए लोग हैं, न केवल कानून बल्कि समाज के भी वो दुश्मन है। वो समाज को खोखला करने का काम निरंतरता से कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इनके ऊपर जितनी कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई हम सबको करनी चाहिए। सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, लेकिन हम सबको भी करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि करने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जहां तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन के कार्यक्रम से सुन रहे थे। किस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है कि ड्रग्स फ्री 2025 तक देवभूमि को बनाना है, और इसी तरीके से प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को मुख्यमंत्री पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।